नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रामर के इस सबसे प्यारे लेक्चर में। देखिए, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है ऑफ। ठीक है, ऑफ के अलावा जो डाउट आता है लोगों के मन में वो ऑफ से रिलेटेड ये रहता है। जैसे मान लीजिए कि ऑफ के आगे मैं कभी भी लिख दूं अ नंबर ऑफ, या फिर मैं अ की जगह कभी लिख दूं द नंबर ऑफ, और फिर एक और चीज से परेशान होते हैं और वो होता है द अमाउंट ऑफ। आपने सब सुने हैं। अब भैया यहाँ बगल में लिखा रहेगा कि इज आएगा कि आर, इज आएगा कि आर, इज आएगा कि आर। इज या आर पूछने से मतलब ये है कि बताइए सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर या फिर प्लूरल। अब देखिए ऑफ की कहानी क्या है, और ऑफ के पास सिर्फ क्या ए और दा वाला आता है? नहीं साहब, कभी कभी तो सिर्फ सिंपल नंबर भी आता है। अब इन और इसमें ही अगर मुझसे पूछ लिया जाए अब बताइए भैया इज या आर क्या होगा, नंबर ऑफ, दुनियादारी आप सुनते ही रहते हैं। देखिए ऑफ की एक ट्रिक याद रखिए, ऑफ के हमेशा इस तरफ देखना होता है। इस तरफ देखने का ये मतलब क्या है, सेंस क्या है? देखिए होता क्या है कि ऑफ के बाद जब भी आपको इज या आर लिखा हुआ मिले, यानी कि आपसे सिंगुलर या प्लूरल पूछा जाए, तो ऑफ की दिक्कत ये है कि ऑफ एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके इस तरफ भी एक नाउन लिखा जाता है और इस तरफ भी एक नाउन लिखा जाता है। अब आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, और इज और आर आते हैं भैया वर्ब में, और अगर ये वर्ब में आते हैं तो वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल पता करने के लिए वर्ब से हमेशा इस तरफ चले आइए, क्योंकि इस तरफ मिलता है सब्जेक्ट। और आपने पढ़ा ही है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्ब सिंगुलर तभी होगी जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वर्ब प्लूरल तभी होती है जब उसका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आसान भाषा में अगर मुझे वर्ब का पता करना हो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट का पता कर लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब दिक्कत क्या होगी भाई, मैंने देखा कि यहां तो लिखा है ऑफ। अब ऑफ की दिक्कत क्या होगी भाई, इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है। अब मैं कौन से वाले नाउन को देखूं, और क्यों देखना, मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए ये वाला नाउन भी अगर है तो नाउन तो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, और अगर ये भी नाउन है तो ये भी सिंगुलर होगा और ये भी प्लूरल होगा। अब अगर ये दोनों के दोनों सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं तो मैं किस वाले को चुनूं? और ऑफ का तो कभी कभी काम ये होता है कि अगर इस तरफ वाला सिंगुलर है तो उस तरफ वाला प्लूरल होता है। अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं प्लूरल मान करके सब्जेक्ट को आर लगा दूंगा, और अगर मैं इस तरफ वाले नाउन को देखूं और सिंगुलर मान लूं तो इस तरफ वाले को देख करके मैं इस लगा लूंगा। इसलिए हमेशा याद रखिए ऑफ के हमेशा इस तरफ वाला नाउन काम करता है। ये हो गई एक बात, है ना। आपको हमेशा पूरी क्लासेस लेनी ताकि आप क्लियर कर पाए, तो इसे मैंने एक ही में मर्ज किया। ये एक बात हुई कि हमेशा इस तरफ देखना होता है। अब अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ठीक है भाई, अगर अकेला नंबर लिखा है तो नंबर सिंगुलर हो गया और हमने आंसर लगा दिया भैया इज। लेकिन अब देखिए अगर मैं ए लगा दूं और मैं दा लगा दूं तो फिर फर्क क्या पड़ेगा नंबर में? नंबर तो हर बार है, बस ए और दा का अंतर है। देखिए अभी भी ऑफ के आपको इधर ही देखना है, लेकिन इस बार सिर्फ नंबर नहीं लिखा है, इस बार आर्टिकल लिखा है। इसीलिए दो चैप्टर काम कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट और दूसरा होता है भैया आर्टिकल। अब साहब ए होने पर क्या लगेगा और दा होने पर क्या लगेगा? देखिए इसके लिए आपको आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल का नॉलेज, आर्टिकल में दो तरह से चीजें बांटी गई हैं, एक को अपन कहते हैं डेफिनेट और एक को अपन कहते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, अब डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट में जिस आर्टिकल को रखा गया उसे कहते हैं द, और इनडेफिनेट में जिसे रखा गया उसे कहते हैं ए और एन। अब देखिए आप इतना समझिए कि डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित, यानी हमें पता है, बिल्कुल निश्चित है वो चीज, और ये अनिश्चित है मतलब हमें नहीं पता है। और हमें कब नहीं पता होता? जब चीजें बहुत सारी होती है तभी हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आपको इस तरफ आर्टिकल ए मिल जाए मतलब अनिश्चित है, और जब अनिश्चित है मतलब बहुत सारे हैं, तभी तो निश्चित नहीं है। इसीलिए बहुत सारे होने की वजह से आंसर क्या लगेगा इसमें? आर, और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इज लगा करके, जबकि इज गलत है। क्लियर हो गया? आर्टिकल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए। आर्टिकल इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि इस तरह के एरर आप सॉल्व कर पाए, और यही कारण है कि बहुत छोटी दिखने वाली लाइन आप बहुत हल्के में लेते हैं और उस वजह से उसका आंसर गलत करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट मतलब दा, यानी कि निश्चित है भाई कि यही है, और यही है तो फिर वही पर्टिकुलर हुआ ना, मतलब एक ही को जान रहा हूं मैं। और ए और एन मतलब अनिश्चित, मतलब मैं नहीं जान रहा हूं, और जब नहीं जान रहा हूं मतलब कितने सारे हैं तभी तो नहीं जान पा रहा हूं, और इसीलिए ए लगने पर आंसर आर है और दा लगने पर आंसर क्या हो जाएगा साहब? एस। क्लियर हो गया आपको? और उसी तरह से देखिए दोस्तों ये अमाउंट है, अमाउंट में अब यहाँ पे दा लगा हुआ है तो आपको समझ में आ गया कि वैसे ही निश्चित था तो इज हो गया, है ना। और वैसे भी अमाउंट को अपन मनी के लिए यूज करते हैं, तो मान लीजिए मनी लिखा है तो मनी तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर रखे गए हैं, इसलिए आंसर तब भी क्या होगा? एस। आप चुपचाप अमाउंट लिखेंगे तब भी एस, मनी लगा देंगे तब भी एस। ये क्लियर हो गई बात। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर अपन लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये सब आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जो चीज बची है वो बची है भैया नन। भैया बहुत बड़ा डाउट इसको लेकर के रहता है लोगों के पास, मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने नन के बगल में कोई सिंगुलर चीज रखी है तो बनी बात है इसकी जो वर्ब हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी।
क्लियर है, इसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन नन के बगल में सिर्फ कभी कभी प्लूरल प्रोनाउन भी रखे जाते हैं। अब अगर आपने प्लूरल रख दिया है तो इसकी वर्ब कैसे हो जाएगी साहब, प्लूरल। क्लियर होगी बात, ये नोट भी कर लेना, ठीक है। तो इतने जितने अपने कॉन्सेप्ट सीखे, चलिए आइए इन पर फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो आ जाइए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। अब आप देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एवर, आपको पता है ऑफ किस तरफ देखना है, लेकिन एक बार ए है एक बार दा है। ए होता है अनिश्चित, अनिश्चित मतलब बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे मतलब चीजें हो गई प्लूरल बहुवचन, आंसर हो गया वर। सही तरीका बोलने का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब इसमें द है, निश्चित है, डेफिनेट है, मतलब हमें पता है मतलब वो एक ही होगा, एक ही है तो फिर सिंगुलर, सिंगुलर है तो आंसर इज, ना कि आर, ठीक है। सही तरीका, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, ओके। अब इसमें दा लगा हुआ है, आपको मालूम है सिंगुलर ही है, ऊपर से मनी लग गया, मनी अनकाउंटेबल होता है और हमेशा सिंगुलर होता है, तो भी आंसर क्या होना चाहिए था, इज। अगला है अपने पास नन। नन के लिए मैंने आपको बताया एक बार, इसके बगल में और अगर आप सिंगुलर लिखते हैं, सिंगुलर प्लूरल लिखते हैं तो प्लूरल। अब देखिए, अभी इसके बगल में ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो मान के चलिए अगर इसके बगल में सिंगुलर या प्लूरल दोनों नहीं होंगे तो हमेशा इसको हम सिंगुलर मानेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। तो नन हैज गॉन येट, ठीक है। हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, जब कुछ नहीं होता तो ये सिंगुलर होता है। अगला देख लो, नन ऑफ, अब देखिए इसके बगल में लिखना शुरू कर दिया, एक बार दिस लिखा हुआ है, एक बार दीज लिखा हुआ है, एक बार अस लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मालूम है ना, दिस एक के लिए इस्तेमाल होता है और दीज एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्लूरल है, ये वाला सिंगुलर है, और अस हम सब यानी कि ये भी प्लूरल है। तो अगर ये सिंगुलर है तो मैंने कहा था इसके बगल में सिंगुलर है तो आंसर तो सिंगुलर ही हो जाएगा, यानी कि इज। सही तरीका बोलने का, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। और भैया आपने प्लूरल लिख दिया तो आंसर भी प्लूरल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर। सही तरीका बोलने का, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी। अगला है नन ऑफ अस, फिर से प्लूरल लिख दिया, आंसर फिर से प्लूरल हो जाएगा, तो नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट। क्लियर है गाइस, तो ये इतना इजी कॉन्सेप्ट था, है ना। दिक्कत हो जाती है लोगों को, थोड़ा सा ऑफ के बारे में सुनते हैं, इधर देखना है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा सुनना है, कहाँ देखना है, कहाँ तक देखना है। क्लियर है गाइस, होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।